जय हिंद। वेल्थ टेक्निकल में आपका स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट लर्निंग पर्पस बनाई गई है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यह मार्केट बहुत ही रिस्की है और इसमें काम करने से पहले इसको सीखना समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं तो पहले इसको कुछ दिन एक्सपीरियंस लें और छोटे-छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, तभी इसमें काम करें। यह वीडियो भी इसलिए बेनिफिशियल हो सकती है कि यदि आप नए हैं तो आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं। लॉस में हैं, कुछ दिन पहले ही आए हैं तो भी इसमें सीख सकते हैं, और आप अभी तक आप काफ़ी दिन से हैं और तब भी लॉस में हैं तो इस वीडियो से आपको सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि हमने इस वीडियो में जो 21 दिन के चैलेंज किए हुए हैं, जिसमें से हमारा आज 13वां दिन है। जो ये वीडियोज़ हैं, इनमें हमने जो रूल्स बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें काम करना है, और उनके अलावा यदि हम काम करते हैं तो वह 21 दिन चैलेंज में नहीं रहेगा। इसलिए हमारे 21 दिन चैलेंज के अंदर क्या-क्या रूल्स हैं, जो कि ट्रेड हमारे 3 टाइम ट्रेड ले सकते हैं हम मैक्सिमम, उससे कम होंगे तो और अच्छा है। लोड साइज़ फिक्स होगा, जितना कम आप इनिशियल स्टेज में हैं और आप अभी सीख रहे हैं तो आप एक लोड से काम करें, जो कि आपको लॉस कम करेगा और सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तीसरा है लॉस। यदि आपका ट्रेड रेड में स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको कट करें। यदि आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो उसको चलने दें, और जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉफिट लगभग हो गया तो बुक करें, या उसको स्टॉप लॉस को, मतलब जो भी आप देखते हुए कंडीशन को देखते हुए चल रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रायल करें, जिससे कि आप उसमें प्रॉफिटेबल रहें। और लास्ट है टाइम। आप इस मार्केट को जितना भी टाइम देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप उसके एक्सपेंस को लेंगे और उससे क्या होगा, आपको उसके लॉजिक पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे जब ट्रेड करेंगे। इसके बाद है चार्ट। जब आप ट्रेड लें, आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये अच्छा होता है, वो सभी अच्छे होते हैं। बस शर्त है कि आप उसके की पॉइंट्स को जानें, समझें और उसमें मैक्सिमम उसके साथ टाइम हर टाइम जैसे ही वो बने तो आप ट्रेड लें। अगर आपका वो रिवर्स होता है तो तुरंत उसको एग्जिट कर दें और अपने लॉस को लेके उस ट्रेड से आउट हो जाएं, और वो जो आपका पैटर्न है उसी पे यूज करें और कंटिन्यू उसी पे ट्रेड करते रहें, क्योंकि कोई भी तरीका गलत नहीं होता। बस एक शर्त है कि हम किस समय और किस टाइम पे कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें। और एक यह है कि ट्रेंड, पक्का ट्रेंड का ध्यान रखें। जो भी आपका रूल्स होगा, जो भी आपके पैटर्न है, वो तभी काम करते हैं जब आपका ट्रेंड सही दिशा में हो और आपका जो आपने ट्रेड लिया वो भी सही दिशा में हो। इसलिए डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ध्यान रखें कौन सा आपने ट्रेड लेना है, और साथ ही जो साइडवेज यदि आपका मार्केट है तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि बिल्कुल केयरफुली ट्रेड लें। इसके बाद जो हमारा 21 दिन का चैलेंज था, उसका आज 13वां दिन खत्म हो चुका है, जो कि आज भी हमारा रेड में क्लोज हुआ है। और इसमें हमने एज ए रूल्स टोटल 3 ही ट्रेड लिए हैं, कोई बदली नहीं किया है। उसके बाद में जो हमारी क्वांटिटी है, एक ही लोट की क्वांटिटी है, जो कि बैंक निफ्टी में लिया है। दो दो बैंक निफ्टी में लिए थे और एक निफ्टी में लिया है। इसमें से पहले जो हमारा ट्रेड था वो 27 रुपये का लॉस दिया है, जिसमें 405 रुपये का लॉस दिया। उसके बाद दूसरे ने 33 रुपये का लॉस दिया, जिसमें 495 रुपये का। और तीसरे वाले में हमें 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमने निफ्टी के अंदर लिया था एक लोट, उसमें 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जिसमें इस चार्ट को देखते हैं कि किस कंडीशन में हमने ये लिया है, जिसमें बैंक निफ्टी सुबह गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद ट्रेंड नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमने इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया, और इसके बाद में यह नीचे मूव नहीं किया, जिसकी वजह से फिर अप की तरफ किया तो हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। यदि हम इस कैंडल्स पे रुक जाते तो हम इसके बाद प्रॉफिट या थोड़ा इक्वल में हम निकल सकते थे, लेकिन हमने यहीं पे जब माइनस ज़्यादा शुरू हो गया तो हमने उसको निकाल दिया। इसके बाद हमारा दूसरा जो ट्रेड था वो लिया था हमने 944 पे, यहाँ पे इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इसने एक मूव देने की कोशिश किया और उसके बाद यह तुरंत यहीं से रिवर्स हो गया, और हमने इस कैंडल पे इसको निकाला, जो कि काफ़ी दूर था, जो कि हमने इसमें एसएल को फिक्स नहीं किया। और यहाँ पे यदि हम फिक्स करते तो उसमें कुछ हमारे लॉस कम होता, जैसे कि यहाँ पे 2 कैंडल होने के बाद ये वापस आपकी तरफ बुलिश कैंडल बन चुकी थी, तो हमें यहीं पे निकाल देना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पे नहीं तो ज़्यादा यहाँ तक हम बेयर कर सकते थे, इसके बाद नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया, जो कि 33 रुपये का हुआ था, तो ये 20 रुपये या तो 18 रुपये का लॉस हो सकता था, जिसमें हम अपना जो लॉस था उसको बुक करते और उससे हमारे को अगले ट्रेड में अच्छा होता। और लास्ट वाला जो ट्रेड था हमारा वो 950 पे लिया, और जो कि निफ्टी में था।
ये यहाँ पे लिया था क्योंकि यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी थी। इसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल कंटिन्यू बनती जा रही थी, तो यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में और यहाँ पे इस कैंडल पे यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया और इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ और जिसकी वजह से हमारे 325 रुपये ग्रीन में क्लोज हुए और जो हमारा 900 रुपये का लॉस चल रहा था वो 580 में क्लोज हुआ। इसमें इसके बाद में हमारा टोटल 580 का लॉस होने के बाद में यह दिन भी हमारा रेड में क्लोज हुआ, जो कि इसमें हमने जो ट्रेड ली थी उन्हीं कंडीशन को इस तरह से आप रीजन उसका डाल सकते हैं कि किस तरह से अपने आपने जो ट्रेड लिए हैं वो कैसे, क्या रीजन था, क्या वो थी। इसमें जैसे कि हमने लिखा है नॉट कॉन्फिडेंट ट्रेड, ये जो ट्रेड था कोई अच्छा कोई ट्रेड नहीं था और ये एक जो पैटर्न बनता है हमारा जैसे ब्रेकआउट था लास्ट वाले ट्रेड में एक इस तरह का, जिस तरह से एक यहाँ पे एक टाइम, दो टाइम और तीन टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद में चौथे टाइम में निकला और जो कि हमें प्रॉफिट देके गया। इस तरह से हमने यहाँ पे इस चीज़ का जो सिस्टम था उसको नहीं लिया। यदि हम उसके बाद यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो ये मान सकते थे कि यहाँ ये यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे निकले, लेकिन यहाँ पे भी इस तरह से नहीं बनता क्योंकि हमें एक्चुअली इस जो फर्स्ट मिनट की जो कैंडल बनी थी उसके बाद ही तुरंत ट्रेड लेना चाहिए था। उसके बाद जितना रुकता अच्छा होता, जितना रिवर्स होता तो अच्छा होता। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था यहाँ बनता, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिया। इसलिए जहाँ पे ट्रेड बनता है वहीं पे हमें लेना चाहिए, नहीं तो उसको अवॉइड करना चाहिए यदि हमें नहीं मिला। जैसे कि बाद में ये ट्रेड मिला और उसके बाद भी काफ़ी कई ट्रेड थे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बने थे और अच्छा मूव भी दिया था। और हमने पहले ही वो अपनी जो जो 21 दिन का चैलेंज है उसके जो पॉइंट्स हैं जो कि इस तरह से हैं, जो कि ट्रेड्स 3 ही हैं, तो 3 पहले ही हमने क्लोज कर दिए जिसकी वजह से हमें उसके बाद ट्रेड नहीं ले सके। और जो हमारे चांस थे वो हमने पहले दोनों क्लोज कर दिए जल्दी जल्दी, और जो एक चांस मिला था उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। यदि इसी तरह से हमें थोड़े थोड़े भी प्रॉफिट होते तो हम अच्छा काफ़ी प्रॉफिट कर पाते, लेकिन हमारे दोनों जो ट्रेड थे वो अर्ली खत्म हो गए और उसके बाद में एक ही ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल में होगा। इसलिए जब भी हम अगर आगे से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड को उसी तरह से लें, कम से कम लें, लास्ट तक रखें, जिससे कि कभी भी मूव आए तो हम उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं तो ब्रोकरेज ना दें। इसलिए जब भी इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप 3 ही ट्रेड लेने हैं तो उसे लास्ट टाइम तक रखें। तीन में से 240 तक रखने की कोशिश करें क्योंकि 240 तक मूव आने के चांसेस होते हैं। लास्ट 3 बजे तक 240 से 3 बजे तक मूव आने के चांसेस होते हैं, जिससे कि हमें लास्ट मूव भी मिल सके। एक कोशिश करेंगे कि सुबह एक ट्रेड लेंगे, उसके बाद जो कि 9 से 10 के बीच में, और 9 से 10 के बीच में कोशिश करते हैं कि एक ट्रेड लेंगे और उसके बाद में 12 1 बजे तक यदि मिलता है तो दूसरा होगा, 10 से 12 या 1 बजे तक दूसरा ट्रेड, और लास्ट के लिए होगा तो होगा, नहीं तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं या तो हम 2 ट्रेड में ही क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ बेनिफिट मिल सकें इन ट्रेडों में, नहीं तो हमारे तीनों ट्रेड पहले खत्म हो गए और जो कि लास्ट में जो मूव आया था उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। अब यह है हमारा 13वां दिन क्लोजिंग का, जिसमें से हमारे 4,407 रुपये माइनस हो चुके हैं अभी तक आज के ट्रेड मिलाने के बाद भी, जिसमें हमारे 2 बड़े लॉस थे, देख सकते हैं 1537 का और 1495 1500 रुपये का। और इसके बाद में धीरे धीरे कम लॉस तो कम ही है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इस तरह से देखेंगे, और इसमें टोटल चार ग्रीन में टोटल 4 हैं, और जो रेड में है वो 9, टोटल 9 हो गए इसके रेड में। लेकिन अभी इसमें हमारा जो ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी हो जाता है। इसको ध्यान रखते हुए हमारा 13 दिन 2500 रुपये लगभग उसका हमारा ब्रोकरेज भी लगता है। इसमें से यदि हम अब ब्रोकरेज निकाल दें तो हमारे कुछ इसमें लॉस इतना बड़ा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें, और इन डेज जितने भी हमारे अभी रेड में दिख रहे हैं इनको कोशिश करें कि रेड कम हो और ग्रीन ज़्यादा हो, जिससे कि हमारा प्रॉफिट अभी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो और जिससे हमारा जो ये लॉस वाला पोर्शन है वो कम हो। इसी तरह से आप भी इसमें अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये जो हमारा चैलेंज है ये आपको हेल्प इस तरह से करेगा कि जब हमारे लोड कम रहेंगे और जो हमारा ट्रेड नंबर्स कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कब हमें ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, और हम वेट करने की इच्छा करेंगे जाकर हमें ये ट्रेड लास्ट दिन तक चलाना है। लास्ट मतलब 3 बजे तक उस ट्रेड को लेकर रखना, कम से कम एक ट्रेड को, तो जिससे कि हमें ये पेशेंस बनेगा और उससे हम
एक जो मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने की लत से बच सकेंगे, और उससे धीरे 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 हमारे को फिर ऑटोमेटिक ही गुड अच्छे ट्रेड मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसी से ही हमारे को जब अच्छे ट्रेड मिलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दिन जो डेज हैं वो पूरे ग्रीन में क्लोज होने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपने चैलेंज लिया है तो 3 ही ट्रेड लें, और जितना भी लोट साइज है आप कोशिश करें फर्स्ट में एक एक लोट लें और उसके बाद ही बढ़ाएं यदि आप प्रॉफिट में आते हैं तो। यदि आप प्रॉफिट में नहीं आते हो तो आप उसको ना बढ़ाएं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।